आई रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के परिसर में 34 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा एकटा कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम 10 दिन के ट्रेनिंग लऽ कऽ छल, जाहि कार्यक्रम में विधायक समीर महासेठ, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, आरके कॉलेज के प्राचार्य AK मंडल शामिल भऽ कैडेट सबके उत्साह बढ़ौला। बता दी कि 3 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित ई 10 दिनीय कैंप में कुल 325 छात्र आ छात्रा कैडेट शामिल छथि। एहि दौरान जतऽ रामशिला अस्पताल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगायल गेल, ओतय गणमान्य लोक द्वारा खेल सामग्री आ पुस्तक देल गेल। स्थानीय विधायक द्वारा कैडेट्स के हित में देखैत किताब देल गेल। एहि अवसर पर आगत अतिथि सबके धन्यवाद दैत कर्नल नितिन झा कहला कि सिविल सोसाइटी द्वारा अपन क्षेत्र के बच्चा के हित में कयल जा रहल ई प्रयास सँ उम्मीद अछि कि कैडेट के सहयोग के माध्यम सँ बड़का गोल हासिल करे में सीख भेटत। एहि दौरान मंच के संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार के द्वारा कयल गेल। यही मान के चलें कि एक अनुशासन के साथ लोगों के मन में जो 10 दिनों का जो ये कार्यकाल इन लोगों का बीतेगा कैंप में, एक अच्छी शुरुआत हो, डिसिप्लिन हो करके, चूँकि कहीं ना कहीं दूसरे भी जिला के लोग आए हुए हैं। A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट तक जाना है। सरकार का ढेर सारा प्रावधान है। नौकरी में जाएंगे, कहीं डिफेंस में जाएंगे, वो हर एक क्षण में इनको काम आएगा। और हर एक आदमी जब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो निश्चित तौर पे अनुशासन होकर के आगे बढ़ने में ये ज़रूर काम आएगा। तो आज हम लोग फायरिंग रेंज में भी थे तो देख रहे थे कि कैसे फायरिंग होता है, क्या होता है। अब हम लोग भी जा कर के देख रहे हैं कि बुल फायरिंग में कितना बुल में गया। मतलब है देश सेवा, देश के लिए एक ऐसा कैडेट तैयार करना जो देश के लिए ही समर्पित हो। निश्चित रूप से आप लोग के मन में इस उम्र में हाई स्कूल से जुड़े होंगे, आज कॉलेज तक हैं, और इसी उद्देश्य से एक अपनी मुकाम को सर्टिफिकेट के माध्यम से ये 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण होगा, निश्चित रूप से इस कड़कड़ाती ठंड में खुले मैदान में जो अनुशासन आप लोग को सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, माने हर एक इशारा के नोक पर आप लोग तैयार अलर्ट रहते हैं। और कभी कभी किन्हीं लोग को आलस भी लगता होगा, लेकिन लगता होगा कि सब लोग जब तैयार हैं तो हम ही क्यों आलस करें। और उस आलस को नकारते हुए और 10 दिन का जो एक लक्ष्य लेकर आए हैं अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए, इसके लिए सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। अपने अनुशासन के, अपने नियति के, अपने नियत को बताते भी हैं, बोलते भी हैं और समझते भी हैं। और तीनों चीज़ों को समझ करके हम उसे इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जीवन जब एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है, एक ऐसे मुकाम पर जाता है, जीवन जब एक ऐसे उम्र पर जाता है, उस पड़ाव पर चला जाता है, तब फिर हम पीछे झांकते हैं अपने भूत को, अपने बीते हुए चीज़ को, तब उसको कोसते हैं, अपने आप को पश्चाताप करते हैं कि मैंने इस जीवन में जो है, इस एनसीसी समय में भी जो है, अपनी पढ़ाई के समय में, अपने स्टूडेंट लाइफ के समय में, और जिस चीज़ को हमको समझना चाहिए, जिस चीज़ को हमको जानना चाहिए, उसको हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन ये बोल कर रह जाते हैं और पश्चाताप के अलावा कुछ बातें नहीं रह जाती है। सिर्फ हम अपने आप को कोसते हैं और कोसते हुए दूसरे को भी डिमोटिवेट करते हैं, दूसरे को भी जो है आगे बढ़ने का जो काम होना चाहिए उसको नहीं कर पाते हैं। तो छात्रों, जो जीवन आपका है, जो इस एनसीसी का जो महत्व है और इस एनसीसी के महत्व के साथ आपके कैंप का जो महत्व है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अगर आप जानते हैं, यहाँ पर अपने आप को पहचानते हैं और इस कैंप के महत्व को, इसकी जो विशेषता है, इसका जो मेरिट्स है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को अपने जेहन में, अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में अगर लाते हैं, और वह ब्रेन जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, उस ब्रेन में जब लाते हैं और उसे वह घुमाते हैं उसमें, अपनी चिंतन में, अपने मनन में, तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि मेरी क्या पहचान है, मेरी क्या अपनी अहमियत क्या है, मेरा क्या धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म होता है अपना स्वधर्म, कि अपनी नज़र में मेरी क्या छवि है। कहता है कि ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है मेरी, ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है मेरी। क्यों देखे अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़र से। तो आपका जो धर्म है, आपका जो स्वधर्म है, आपके अपनी नज़र में आपकी क्या छवि है, उस छवि को अपने देखना है, अपनी झांकना है। दूसरों के नज़र से, दूसरों के उद्देश्य से, दूसरों की खुशी से अपनी खुशी को, अपने जेहन को, अपनी चेतना को नहीं देखना है। हम अपनी नज़र में अपने कहाँ हैं, मेरी क्या भूमिका है, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कॉन्फिडेंस है, मेरा क्या विश्वास है, और उस विश्वास पर हम आगे बढ़ते रहेंगे।